नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। सबसे ज़्यादा इस लोकसभा चुनाव में नज़रें लगी हैं तो वो लगी हैं बीजेपी की सीटों पे। केंद्रीय चुनाव समिति की अलग अलग दौर में हुई बैठकों में बताते ये हैं कि 100 से अधिक नाम तय कर लिए गए हैं और अगले कुछ घंटों में इनको सार्वजनिक किया जा सकता है। फिलहाल हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में से सबसे बड़ी जो खबर है वो ये कि जिस भागलपुर सीट को लेकर के अश्विनी चौबे जो बक्सर से सांसद है और केंद्र में मंत्री हैं, और दूसरी तरफ जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और प्रवक्ता है शाहनवाज हुसैन आस लगाए बैठे हुए थे, वो भागलपुर सीट जो है जेडीयू के खाते में जाने के बाद शाहनवाज को ऐसा लग रहा था जैसे कि अगल बगल की सीटों पे उनको एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा है। शाहनवाज हुसैन का पत्ता एक तरह से साफ हो चुका है और अश्विनी चौबे जो है पूर्ववत बक्सर से ही चुनाव लड़ेंगे। जबकि दूसरी जो सबसे हॉट सीट है कह सकते हैं, या जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, वो सीट है नवादा की, जो कि चली गई है एलजेपी के पाले में। एलजेपी से चूँकि खाते में चली गई तो स्वाभाविक है कि वहाँ एलजेपी का यानी कि रामविलास पासवान की पार्टी चुनाव लड़ेगी। लिहाजा जो हिंदुत्व के एक तरह से प्रखर प्रहरी बनते हैं और अपनी बोल के लिए जाने जाते हैं गिरिराज सिंह, उनके लिए भी संकट पैदा हो गया। वो बोल चुके हैं इस बात को कि लड़ेंगे तो नवादा से, अदरवाइज नहीं लड़ेंगे। लेकिन अब उन्हें जो है बेगूसराय शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि बेगूसराय के जो सांसद थे भोला सिंह, उनका निधन हो चुका है। लिहाजा वहाँ पे दो ही दावेदार थे, एक ये इनको माना जा रहा है गिरिराज सिंह को, और दूसरे जो है जो वहाँ के स्थानीय एमएलसी हैं वो दावेदार रजनीश कुमार थे। लेकिन रजनीश कुमार के ऊपर गिरिराज सिंह को तरजीह दी जा रही है और गिरिराज सिंह को वहाँ से लड़ने के लिए तैयारी करने को कहा गया है। और जब लिस्ट आएगी तो वो उनका नाम बेगूसराय से है कि वो बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा और जो सीटें हैं और जो नाम है उसमें पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद का नाम आ रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा चूँकि अब बीजेपी से बगावत करके महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ेंगे, इसलिए वहाँ रविशंकर प्रसाद का नाम है, और किसी वजह से उनका नाम कटा तो आर.के. सिन्हा का नाम वहाँ से हो सकता है। पश्चिमी चंपारण से डॉक्टर संजय जायसवाल को टिकट मिलने जा रहा है। पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह, शिवहर से रमा देवी, मधुबनी से अशोक यादव ये हुकुमदेव नारायण यादव जो अपने अच्छे भाषण, लच्छेदार भाषण के लिए जाने जाते हैं, उनके बेटे को का नाम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। क्योंकि इस बार बीजेपी के सामने चुनौती ये भी है कि पिछली बार वो बिहार में 22 सीटें जीती थी, इस बार 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही थे। एक एक सीट पर वो ऐसे उम्मीदवार खड़ा कर रही है जिनमें जीतने की क्षमता ज़्यादा हो। तो इसी तरह से मुजफ्फरपुर से जो है अजय निषाद हैं, उजियारपुर से नित्यानंद राय, दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर, अररिया से प्रदीप सिंह, बेगूसराय से गिरिराज सिंह का नाम पहले मैंने बताया, महाराजगंज से जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल, सारण यानी छपरा से राजीव प्रताप रूड़ी, पटना साहिब से जिक्र हो चुका कि रविशंकर प्रसाद ये शत्रुघ्न सिन्हा की जगह पे, और पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, और पाटलिपुत्र से राम कृपाल यादव, आरा से राजकुमार सिंह जो पूर्व गृह सचिव हैं, इस समय बिजली मंत्री हैं, बक्सर से अश्विनी कुमार चौबे ये भी केंद्र में मंत्री हैं, सासाराम से छेदी पासवान, और औरंगाबाद से सुशील सिंह। तो ये वो 17 सीटें हैं जो बिहार में बीजेपी के खाते में आई हैं, और ये वो उन उम्मीदवारों के नाम हैं जो कि कन्फर्म सोर्सेज से जानकारी है कि इन लोगों का टिकट फाइनल हो चुका है और कभी भी उसे डिक्लेयर किया जा सकता है। तो जो भी इसमें और अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर करें। थैंक यू।